सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8वीं के तृतीय पाठ का, जिसका नाम है डिजि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का अर्थ है आज। आज संपूर्ण संसार में, यानी कि आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया यानी कि इंटरनेट भारत इत्यस्य ऐसी चर्चा श्रूयते सुनते हैं। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार इसकी चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य, अस्य इस पदस्य पद का कः भावः, यानी कि अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की मनसा यानी जिज्ञासा, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के साथ मानवस्य यानी मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिक आसीत्। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में ज्ञान के आदान प्रदान यानी एक दूसरे से बात करने का जो आदान प्रदान करने का था वो मौखिक आसीत्, मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या था, मौखिक था। विद्या और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते समय, और विद्या श्रुति परंपरा से यानी कि सुनने की परंपरा से ग्रहण करते थे। अनंतरम ताल पत्र उपरि, अनंतरम इसके बाद यानी कि इसके पश्चात ताल पत्र, ताल के पत्र के ऊपर यानी कि ताल का पत्ता, ताड़ का पत्ता, ताड़ का बोलते हैं ना जिसे, ताड़ का पत्ता, ताड़ का पेड़, उसके पत्तों के ऊपर भोज पत्र ऊपरी च, और भोज के पत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काल यानी कि समय परिवर्तन के साथ कर्गदस्य कागज का, लेखन्या च और लेखनी का यानी कि पेन का आविष्कारेण, आविष्कार के साथ सर्वेषाम एवं सभी अपने मनोगता नाम, अपने मन के भावानाम, भाव को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखन प्रारब्धम, कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ किया। यानी कि सभी ने कागज और लेखनी के आविष्कार के बाद अपने मन के भाव को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य यानी कि टाइपिंग यंत्र का आविष्कार, टाइपिंग यंत्र के आविष्कार के साथ लिखित सामग्री टंकिता यानी कि टाइप
टाइपिंग लिखित सामग्री टाइपिंग सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकण यंत्र टाइपिंग यंत्र के आविष्कार के साथ तो जो लिखित सामग्री थी वो टाइपिंग से बहुकालाय यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी, यानी कि सुरक्षित रहने लगी या सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति यात्रा यानी कि प्रगति हुई, वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति हुई। पुनरपि अग्रे गताम, पुनः फिर से, अग्रे गता यानी कि आगे, गता आगे जाने लगी। जो वैज्ञानिक प्रविधि है उसकी प्रगति होने लगी, वो आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि आज सभी कार्याणि सभी कार्य संगणक नाम केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर, संगणक का अर्थ क्या है, कंप्यूटर यंत्र से यानी कि कंप्यूटर यंत्र से साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं, सिद्ध करते हैं या होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। दोबारा देखिए, समाचार पत्र और पुस्तकें आज कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। करगद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग से वृक्षाः वृक्ष कर्त्यन्ते स्म वृक्षों की कटाई की जाती थी, यानी कि कागज के उपयोग के लिए, यानी कि कागज के उद्योगों में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई की जाती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन परम लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति होगी। लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः अनेन अन्य प्रकार से या इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा का दिशि महान उपकारो भविष्यति, यानी पर्यावरण सुरक्षा की दिशा महान उपकार होगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये क्या होगा, महान उपकार होगा। आगे देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना यानी कि आज के समय में आपणे बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए या सामान खरीदने के लिए रूप्यकाणाम पैसों की अनिवार्यता न अस्ति यानी कि आवश्यकता नहीं है। आज के समय में बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सब रुपये का नाम यानी कि सर्वत्र सभी ने रुपये का नाम रुपयों का स्थान घृतवंत है, रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोश से बैंक, वित्त कोश से क्या होता है, बैंक का, चापी और बैंक के भी सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य और बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से ही या कंप्यूटर से ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा यानी कि अनेक प्रकार के, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन या ऐप, अनेक प्रकार के ऐप ने, जैसे कि हमारा गूगल पे है, फोन पे है, इस प्रकार से मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। अनेक प्रकार के एप्लीकेशनों ने या ऐप ने मुद्राहीनाय मुद्रा रहित
मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायका संति। जो अनेक प्रकार के जो हमारी एप्लीकेशन है वो मुद्रा रहित लेन देन में सहायक हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हाथ में अपने पैसे रखें। अगर हमें किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं तो उसके लिए हाथ में पैसा रखना जरूरी नहीं है। आज के समय में अकाउंट में पैसा होने से ही काम चल जाता है। सिर्फ फोन में, जैसे कि गूगल पे, फोन पे अगर हमारे फोन में है तो हम उसके साथ लेन देन कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज भी सकते हैं और किसी से पैसे ले भी सकते हैं। इसीलिए कहा है कि अनेक प्रकार के जो ऐप हैं उन्होंने मुद्रा रहित लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि कहीं पर भी, कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करने के लिए या यात्रा करने में रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य क्या है? टिकट, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायु टिकट यानी कि हवाई जहाज की टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, यानी कि आज के समय में जब हमें कहीं भी यात्रा करनी होती है तो उसके लिए हमें रेल टिकट की और हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी जो हमारे डॉक्यूमेंट है, सभी हमारे जो कागज हैं, अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे फोन में ईमेल इति इस स्थान में सुरक्षित भवन्ति होते हैं। यानी कि सभी जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो फोन में जो ईमेल होती है उस स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, यानी संदर्श्य जिनको दिखा करके वयम हम सौकर्येण सुख पूर्वक यात्रा का आनंद गृहीणीमः, आनंद ग्रहण कर सकते हैं या आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि यानी कि हॉस्पिटल में या अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपये की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती। सर्वत्र सभी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी कि फीस प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। आगे क्या कहा है? क्या कहा था? सभी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से सभी शुल्क यानी कि फीस दे सकते हैं। आगे क्या कहा है? तद दिनम न अति दूरम, कि वह दिन, तद दिनम वह दिन, न अति दूरम दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूर भाष यंत्रम आदाय, कि वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र फोन से या एकमात्र फोन लेकर सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य साधितुं समर्थः भविष्यामः, सभी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हम केवल एक फोन के माध्यम से ही अपने सारे कार्य करेंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटक होता है जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्य, यानी कि पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, यानी कि क्या कहा है? पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त यानी कि लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लेखन कार्य के लिए या लेखन के लिए
लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की अथवा वा अथवा कर्गदस्य अथवा कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। दोबारा देखिए, लेखन कार्य के लिए या लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित यानी कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो आजकल हम फोन के माध्यम से ही फोन में डाउनलोड कर लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ पर है, उसके माध्यम से हम चले जाते हैं। तो यहीं पर यही ऐसे ही कुछ कहा है यहाँ पर कि अपरिचित यानी कि अनजान मार्ग के ज्ञानार्थम अनजान मार्ग के ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र की आवश्यकता क्या कहा है कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता की भी अनुभूति न होगी, अपि न भविष्यति नहीं होगी। एतत् सर्वम ये सब या यह सब एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते एक ही यंत्र से कर सकेंगे। शाक आदि क्रियार्थम यानी कि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी कि होटल के रूम को सुनिश्चित करने के लिए। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो होटल बुक करते हैं या होटल का रूम बुक करते हैं, तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है कि विश्राम गृहेषु कक्षम कि विश्राम घर कक्ष को रूम को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय यानी कि अस्पताल में भी शुल्क फीस प्रदातुम देने के लिए विद्यालय में महाविद्यालय च अपि और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए किम बहुना और इससे भी अधिक दानम अपि दान भी दातुम देने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम यानी कि दान देने के लिए फोन, ये सारे काम करने के लिए केवल फोन ही अलम पर्याप्त है। अलम का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? पर्याप्त है। केवल ये सारे काम करने के लिए एक फोन ही पर्याप्त है। डीजी भारतम इंटरनेट भारत इति इस प्रकार अस्याम दिशि इस दिशा में वयम हम भारतीय द्रुत गत्या यानी कि शीघ्र या तेज गति से द्रुत गत्या तेज गति से या तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डीजी भारत इस प्रकार इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम शब्दार्थ देखते हैं आगे। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है। परवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीकी या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम ट्रेन टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से सुगमता से या सुखपूर्वक संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। अब देखते हैं हम इसका अभ्यास। प्रश्न 1 में क्या कहा है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित यानी कि अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति कहाँ पर डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा ऐसी चर्चा सुनते हैं या होती है कहाँ पर? संपूर्ण विश्व। क्या आएगा? संपूर्ण विश्व।
संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। ख भाग में क्या कहा है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन किसके साथ, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है, किसके साथ, काल परिवर्तनेन, किसके साथ, काल परिवर्तनेन, का समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। में देखेंगे, आपने बाजार में वस्तु नाम वस्तुओं को क्रय समय खरीदते समय के साम किसकी अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपये का नाम। आगे देखिए, कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता है, किसके उद्योग में, कर्गदस्य उपयोगे। अद्य सर्वाणि कर्गद्योगे, क्या आएगा इसका, कर्गद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य केन किसके द्वारा सिद्ध होते हैं, किसके द्वारा, संगणक यंत्रेण। आगे क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तर, नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृहीयते स्म, प्राचीन काल के समय विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले, प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरया गृहीयते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई कैसे कमी होगी, यानी वृक्षों की कटाई में कैसे कमी होगी, संगणक कस्य कंप्यूटर के प्रयोग से। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय अस्पताल में कस्य किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती, रुपये का नाम, चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। वयम कस्य, हम किस दिशा में, अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डीजी भारतम, इंटरनेट भारत, इंटरनेट की दिशा में। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपये का नाम। आगे देखिए अगले प्रश्न में, रेखा अंकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी कि रेखा अंकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। भोजपत्र उपरि लेखनम आरब्धम, यानी कि भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। किसका कार्य आरंभ हुआ, किम, किम, क्या कार्य आरंभ हुआ था, किम, लेखनम किम, लेखनार्थम, लिखने के लिए, कागज कर्गदस्य, कागज की आवश्यकता, यह आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी, आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, किसके, कस्य, कर्गदस्य के स्थान पर क्या आएगा, कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, यानी कि विश्राम घर में, विश्राम घर यानी कि विश्राम घर में या विश्राम घर पर, कक्ष कमरे में, सुनिश्चित भवेत, सुनिश्चित होते हैं। किसमें भी लिख सकते हैं, यहाँ पर केशु भी सही होगा, शुद्ध होगा, और पुत्र भी यहाँ पर शुद्ध होगा। पुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, दोनों शुद्ध होंगे। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र फोन यंत्र में ही सुरक्षित होंगे। सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, इसलिए क्या आएगा, कस्मिन, कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम, वयम हम उपचार के लिए, चिकित्सालय गच्छामः, चिकित्सालय में जाते हैं। वयम हम, किस लिए, किमर्थम, यहाँ पर क्या आएगा उपचार की जगह, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामि, किस लिए चिकित्सालय में जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार
विशेषण विशेष्य मेलनम कुरु, यानी कि विशेषण विशेषा का मेल करना है। जैसे कि विशेषण है संपूर्ण, विशेष्य क्या है भारत, इसी प्रकार यहाँ पर विशेषण है मौखिकम, इसका विशेष्य क्या होगा ज्ञान। मौखिक का विशेष्य क्या है ज्ञान। मनोगता, मनोगता का विशेष्य क्या है, मनोगता का विशेष्य भाव या काले, काल भी कह सकते हैं भाव भी कह सकते हैं मनोगता। टंकिता, टंकिता का क्या है, टंकिता का आएगा कार्याणी, टंकिता क्या आएगा कार्याणी। महान, महान का क्या होगा, महान का उधर दिया गया है, महान का उपकार है, महान का उपकार। टंकिता का इधर दिया गया था क्या कार्याणी, महान का उपकार है। मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीन विनिमय, इस प्रकार से हमें करना है। आगे देखते हैं। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखित, नीचे लिखे गए जो पद हैं पदों को संधि करके लिखना है। पद अस्य अस्य, पदस्य धन अस्य, यहाँ लास्ट अंत में कौन सा स्वर है अ, यहाँ भी क्या है स्वर अ। एक सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ, इससे दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी पदस्य, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि क्या बनेगा आ बन जाएगा, अ प्लस को क्या बनेगा आ। पदस्य ताल पत्र ऊपरी, यहाँ पर कौन सी संधि है गुण संधि। पत्र अ और उ को प्लस करेंगे क्या बनेगा ओ। ताल पत्रोपरि गुण संधि। आगे है च अतिष्ठे, यहाँ पर भी कौन सी संधि है दीर्घ संधि। चातिष्ठत, करगद उद्योगे, करगद उद्योगे करगद्योगे, यहाँ पर भी कौन सी संधि है गुण संधि। आगे है क्रय अर्थम, यहाँ पर कौन सी संधि है दीर्घ संधि क्रियार्थम। इति अन्यो, इति अन्यो यहाँ पर कौन सी संधि है यण संधि। इति अन्यो, ई को यहाँ पर क्या हुआ ई को य, इसलिए कौन सी संधि है यहाँ पर ई को यण की सूत्र से यहाँ पर ई को क्या हुआ य। इति अन्यो इत्यन्यो हो। उपचार, उपचार अर्थम, उपचार अर्थम, यहाँ पर कौन सी संधि है दीर्घ संधि है उपचारार्थम। इस प्रकार से हम करेंगे। आगे देखते हैं। उदाहरण अनुसृत है, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य निर्माण को लघु वाक्य बनाने हैं। जैसे कि जिज्ञासा से बनाया मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, यहाँ पर आवश्यकता, आवश्यकता का क्या बनाएंगे अद्य आज वस्त्र पुट के जेब में रुपया का नाम रुपए की आवश्यकता न अस्ति। सामग्री, सामग्री का वाक्य क्या बनाएंगे लिखिता सामग्री बहुकाला, यानी लिखित सामग्री है जो बहुकाला लंबे समय से सुरक्षिता तिष्ठति, सुरक्षिता तिष्ठति। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्य आवश्यक अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति, जो पर्यटक है वो विश्राम घर में जाते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। आगे देख ले 7वें प्रश्न में क्या कहा है। उदाहरण के अनुसार कोष्टक पदों में, कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यानी कि ये जो कोष्टक में दिए गए हैं ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे कि भिक्षुक में भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी भिक्षुकाय। इसी प्रकार यहाँ पर छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। अहम निर्धन की क्या बनेगी निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि।
लता, लता की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी? लता यई। क्या बनेगी? लता यई पठनम रोचते। इस प्रकार से हम आगे। रमेशः अलम, रमेशः सुरेशाय, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्ते। इस प्रकार से हमने किया। अच्छे से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। ये उन स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है जो स्टूडेंट एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इनको जरूर अध्ययन करें। धन्यवाद।